तो जब भी आप बेमौसम सब्जियां लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी पौध तैयार करनी पड़ती है। पौध तैयार करने के लिए कहा जाता है नर्सरी तैयार करना। जैसे आपने गर्मियों की सब्ज़ी लगाना है आपको सर्दियों के दिनों में, तो सबसे पहले आप नर्सरी तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत ही समय बच जाएगा और आपको रेट भी अच्छा मिल सकता है। और यदि आप बरसात में कोई भी सब्जियाँ लगाते हैं तो उसकी नर्सरी आपको तैयार करनी ही पड़ती है। और यदि बरसात में आप नर्सरी तैयार खेतों में कर रहे हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है खेतों में पौध उगाना। तो इसी का सॉल्यूशन है नर्सरी ट्रे में नर्सरी तैयार करना। तो जब भी आप नर्सरी ट्रे लाते हैं उसमें किस प्रकार से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से खाद लगते हैं, कौन कौन से चीज़ें लगती हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है यदि आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो क्या क्या हमने मंगवाया है नर्सरी तैयार करने के लिए वो भी जानते हैं और कौन कौन से खाद हमने इस साल मंगवाए हैं। तो सबसे पहले हमने इस साल क्या क्या मंगवाया है वो जानते हैं। एक तो मंगवाया हमने कोकोपीट जो 5 केजी का है, 10 केजी मंगवाया 670 रुपये में अमेजोन से ऑनलाइन घर बैठे आ गया है। दूसरा चीज़ है हमारा परलाइट 450 ग्राम का पैकेट है और लगभग 2 पैकेट मंगवाए हमने। 2 पैकेट पड़े हुए हैं हमें लगभग 300 रुपये के आसपास। अगला मंगवाया हमने वर्मीकोलाइट, इसके हमने 4 पैकेट मंगवाए हुए हैं, लगभग पड़े हैं 330 रुपये के। तो इस प्रकार से हमने 3 चीज़ें इस साल मंगवाई हैं। ट्रे हमारी पिछले साल की हैं तो ट्रे हमें मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जानते हैं किसका क्या काम है। कोकोपीट हम डालते हैं इसलिए क्योंकि जड़ों का विकास अच्छा हो और इसमें नमी अच्छी बनी रहती है और जो मिट्टी हो वो हार्ड हो जाती है, लेकिन कोकोपीट डालने से आपकी जड़ें अच्छी तरह से विकसित होती हैं और पौधा अच्छा स्वस्थ पौधा होता है। और जब भी आप खेत में इसका प्लांटेशन करते हैं तो वह गिरता नहीं है, जड़ों के पास में पकड़ बना लेता है, इसलिए मिट्टी तो जैसे गिर जाएगी जड़ निकल आएगी और यह साथ में चला जाता है खेत में जब भी आप प्लांटेशन करते हैं, तो इसलिए इसको लिया जाता है। दूसरा माध्यम है हमारा परलाइट हम मिलाते हैं इसलिए कि जो हम पानी डालते हैं वो इसका नीचे निकल जाए इस छिद्र में से, इसमें भरा ना रहे और ज़्यादा नमी ना बने, क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं सड़ जाते हैं, तो इसलिए हम परलाइट का यूज़ करते हैं नमी को अच्छा बनाने के लिए, मतलब पानी का ड्रेनेज करने के लिए। दूसरा है वर्मीकोलाइट, इसको डाला जाता है नमी को बनाए रखना, मतलब कोकोपीट में से नमी जल्दी उड़ जाती है, इसलिए यदि वर्मीकोलाइट आप यूज़ करेंगे तो आपकी नमी है अच्छी बनी रहेगी और पौधे के लिए पानी की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इन तीनों चीज़ों के लिए मिक्स करते हैं। और साथ में आपको कोई भी पोषक तत्व लेना है, जैसे NPK ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। अब क्या करना है आपके लिए, जब भी आप नर्सरी तैयार करें तो सबसे पहले आपको कोकोपीट को पानी में भिगो लेना है। 5 केजी कोकोपीट 25 लीटर पानी मांगता है, तो शाम को आपको पानी में डुबो कर रखना है, सुबह आपको निकाल लेना है, पानी बाहर कर देना है, छान लेना है और इस प्रकार से आप दबा करके पानी निकाल सकते हैं। थोड़ी सी धूप दिखा सकते हैं जिससे कि इस प्रकार से भुरभुरा बन जाए। तो इस प्रकार से आप कोकोपीट तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट तैयार करने के बाद में इसमें आप सब मिला सकते हैं। क्या क्या मिलाना है, जो हमने चीज़ें मंगवाई हैं, सबसे पहले 5 केजी आप कोकोपीट लेंगे इस प्रकार से तैयार किया हुआ, तो उसमें आप 200 ग्राम परलाइट मिला दें और 300-400 ग्राम के लगभग 1 पैकेट वर्मीकोलाइट मिला दें और आधा केजी तक आप कोई भी जैविक खाद ले लें, जैसे कोई भी मार्केट में आपको मिल जाए। वर्मी कंपोस्ट है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे गोबर की खाद है तो वो भी मिला सकते हैं, या फिर NPK ले सकते हैं 19-19, 18-18-18, इस प्रकार की ग्रेड आप थोड़ी सी मिला दें जिससे कि पौधों के लिए पोषक तत्व मिलते रहें, क्योंकि इसमें कुछ पोषक तत्व नहीं होते हैं, एक माध्यम है सिर्फ जड़ों का विकास करने के लिए। और पिछले साल की जो हमारी ट्रे रखी हुई हैं ये भी हमने अमेजन से मंगवाई थी। ये थोड़ी सी प्राइस में थोड़ी सी महंगी थी, अब ध्यान नहीं है मुझे कितना, मतलब 40-50 रुपये के आसपास ये ट्रे पड़ी हुई थी। 10 ट्रे मंगवाई थी हमने, तो ये तो अच्छी क्वालिटी की हैं। जब भी आप ट्रे लें तो क्वालिटी उसकी ज़रूर चेक करें। और ये हमने ऑफलाइन मंगवाई थी तो इससे देख सकते हैं टूटने लगी हैं। तो ये लगभग 25-30 रुपये ट्रे हमें एक पड़ी हुई थी। 104 छिद्र है इसमें और गोल वाले छिद्र हैं। इसी प्रकार से इसमें भी हैं। इसमें आप मिर्च, बैगन, टमाटर की नर्सरी आराम से तैयार कर सकते हैं। यदि आपको कद्दू की सब्जियों की नर्सरी तैयार करना है तो इस प्रकार से आपको चौकोर वाली गहरे गड्ढे वाली ट्रे मंगवानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से सभी ऑनलाइन हैं, फ्लिपकार्ट पर मिल जाती हैं, अमेजन पर मिल जाती हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं यदि आपके आसपास में गार्डनिंग का मार्केट है तो। इस प्रकार से आप ये ऐसी चीज़ मंगवा सकते हैं नर्सरी तैयार करने के लिए। इसमें आपको इस प्रकार से भरना है।
और इस प्रकार से दबा देना है। और यहाँ पर आपको सीड डाल देना है, जो भी आपको लगाना है, मैश बैगन टमाटर, तो उसमें आपको इस प्रकार सीड डालना है। उस ऊपर से आपको फिर से इस प्रकार से दबा देना है। इस प्रकार से आप रेडी कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रे आपको रख देना है, इस पर थोड़ी सी सिंचाई कर देना है। वो जो ट्रे हैं लगभग 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है, जहाँ पर जैसे आप सर्दियों में कोई भी गर्मी वाली सब्ज़ी लगा रहे हैं तो वहाँ पर पॉलीथीन से ढक कर रखेंगे तो आपका जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अंधेरे कमरे में रखना है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा अंकुर हो जाए, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, 3 से 4 दिन में हो जाता है अधिकतर सब्जियों का, तो आपको देखते रहना है। जैसे मैच है तो उसमें 7 से 8 दिन लग सकते हैं, बैगन है 4 से 5 दिन लग सकते हैं, और जो टमाटर है उसमें 2 से 3 दिन में हो जाता है। और जो कद्दू बाई की सब्जियां हैं, जैसे लौकी है तो उसमें 4 से 5 दिन लगते हैं, और जो गिलकी है उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। इस प्रकार से जितना भी, जैसे ही बीज में से थोड़ा सा जड़ निकलना स्टार्ट हुआ, आप ट्रे को फैला कर रख दें धूप में, और सिंचाई करते रहें डेली या 1 दिन के अंतर पर। तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई भी पोषक तत्व की कमी दिखे तो आप NPK ले सकते हैं, जैसे 19 आता है, 18 आता है, उसका स्प्रे करते रहें, और आपकी 30 से 40 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। और फिर आप इस प्रकार से पौधे उखाड़ करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही शानदार, और पौधे भी आपके स्वस्थ रहेंगे, बीमारी भी नहीं लगेगी। यदि जो भी कीट लगता है तो आपका खर्चा भी बहुत ही कम आता है। इसमें आप 2 से 3 लीटर पानी में दवा मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और जब भी आप खेतों में लगाएं तो उससे पहले फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो भी रोग लगने की संभावना है उस मौसम में, उसका पहले से स्प्रे कर दें। उसके बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही स्वस्थ मजबूत पौधे तैयार कर सकते हैं, अपने खेतों में प्लांटेशन कर सकते हैं। किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।